मैं तुमसे जरूर बात करूंगा, लेकिन मिस्टर चंद्रकांत की सोच जानने के बाद, तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड? कमिश्नर साहब, मैं अपना फैसला कभी बदलता नहीं। हमें किसी भी सूरत हाल में दक्ष को इस केस से दूर रखना होगा। वेल, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये केस कोर्ट में पहुंच गया तो मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी नौबत ही ना आए। केस कोर्ट में नहीं जाएगा, और रहा आपका काम, किस तरह करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके और हमारे ताल्लुक काफी अच्छे हैं। यस सर। ओके देन, आप लोग बेफिक्र रहिए। आप ऐसा सोचे चलिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। Let me guess. Yes, Pranjal, right? जी। Oh, come in, beta. Come in. नानी, पलक घर पर है? Bad luck. पलक तो घर पर नहीं है, but don't worry. अब तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। तुम बैठो ना, have some tea और coffee. वो ऐसा है ना कि हम तुम्हारी पसंद जानते तो नहीं है, लेकिन जान जाएंगे धीरे धीरे। अब तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। नो प्रॉब्लम, मैं फिर कभी आऊंगा। आप पलक से कहिएगा कि मुझे फोन जरूर करें। श्योर बेटा, एक क्या 10 फोन और 15 SMS करवाऊंगी। ओके बाय। बाय। पलक, पलक, चिल्लाइए मत नानी, मैं बहरी नहीं हूँ। यू आर राइट, तुम बहरी नहीं हो, तुम अंधी हो जो प्रांजल जैसे डायमंड की चमक से मुंह फेर रही हो। नानी, जो इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। देखो, जस्ट लुक एट हिम डार्लिंग, ही हैज गॉट एवरीथिंग, लुक्स, कैरेक्टर, मनी, व्हाट एल्स डू यू वांट? और बोनस में लॉयल्टी। व्हाट्स रॉन्ग? नानी, मुझे प्रांजल या उससे जुड़े कोई भी इंसान के बारे में कुछ नहीं सुनना, ओके? जिस तरह आप आरती के पिता हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं। क्या मैं ये समझूं कि ये मेरे चुप रहने की कीमत है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और दरअसल बात अब तो गलत और सही से कोसों दूर आगे निकल चुकी है। मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, तबाह। उसी को संवारने के लिए छोटी सी मदद कर रहे हैं हम लोग। That's all। जोशी साहब, जरा सोचिए, इस पूरे मामले में अगर किसी एक इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वो है आपकी बेटी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम दोनों इस मसले को जितनी जल्दी हो सके भूल जाएं तो बेहतर है। आपके लिए ये एक मामूली बात होगी, बहुत आसान होगा आपके लिए इस बात को भूल जाना। नहीं जोशी साहब, कतई नहीं। दरअसल हम इसे आसान बनाना चाहते हैं, बस आपकी छोटी सी मदद चाहिए। हमारी ये विनती स्वीकार कर लो। लेकिन मिस्टर जागीरदार, जोशी साहब, फैसला आपके हाथ में है। नए लोग, नया शहर, नई नौकरी, इज्जत, या फिर वही शहर, वही जिल्लत। जोशी साहब, जब तक इस शहर में कोई नया हादसा नहीं हो जाता, लोग इस हादसे को नहीं भूलेंगे। जोशी साहब, लोगों को एक मौका दीजिए। इस हादसे को महज हादसा समझकर भूल जाएंगे। एक मौका दीजिए। ये दूसरा सलमान खान। हेलो, हेलो जी, सलमान खान जी हैं?
यूं रे मरी, एक मेरा ही शोहर मिला तुझे नैना लड़ाने के लिए? मेरी शादी को बर्बादी में बदलना है क्या? शादी? हाय हाय, शादी कब हुई उसकी? पेपर में भी तो नहीं आया। अरे इसके पास बीड़ी सुलगाने का पैसा नहीं, वो पेपर में क्या खाक छपवाएगा? एक मिनट, ये फिल्म स्टार सलमान खान जी का ही घर है ना? हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। ये घर नहीं है सलमान खान जी का? कोई बात नहीं, कहाँ से आज लोग मर जाते हैं। मैं फिर से ट्राई करूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, देखना ना। हाँ। हेलो जी, सलमान खान जी हैं? आप ही हो ना सल्लू जी? सल्लू जी, मैं आनंदी जागीरदार बोलती हूँ। क्या चल रहा है? क्या शूटिंग? सल्लू जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरे घर पे आ रहे हो? लेकिन कब? हाँ, आपको मेरे घर का पता नहीं मालूम है? ठीक है, नहीं, शर्ट पहनकर आना। हाँ ओके, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय बाय, टाटा। हाय मेरे सल्लू। हाँ, सलमान खान जी। ओह नो। डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो। बेटा, अब तक मैं तुम्हारे करतूतों को नापसंद करता था, पर अब मेरी नापसंदगी नफरत में बदलने लगी है। लेकिन डैड, आपने तो पुलिस से मैंने तुम्हें बचाया, यही कहना चाहते हो ना? वो बेटा मैंने इसलिए किया कि मैं अपनी नजरों को गैरों के सामने झुकाना नहीं चाहता था। और दूसरा, मैं तुम्हें और तुम्हारी सोच को एक बार ऊपर उठने का मौका देना चाहता था। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? वैसे तो बड़े होते ही है छोटे को माफ करने के लिए। बेटा, मैंने तुम्हारी इस करतूत पर पर्दा सिर्फ इसलिए डाला है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। मैंने अपने सिद्धांतों को भूलकर तुम्हें बचाया सिर्फ इसलिए कि अगली बार ऐसा गलत कदम उठाने से पहले तुम 1000 बार सोचोगे। वरना जिस तरह तुम्हें बचाने के लिए मैं कमिश्नर वर्मा को घर पर बुला सकता हूं, उसी तरह तुम्हें पकड़वाने के लिए भी मैं बेटा, वो दक्ष भैया कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे घर में पहले कभी पुलिस नहीं आई, और मैं तो कहती हूँ कि हमारे गोंडल में मालूम पड़ेगा ना तो इतनी बदनामी होगी हमारी। नहीं बेटे, जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। दक्ष को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए बेटा। मुझे तो डर है कि कहीं और बुरे दिन देखने ना पड़े। मुझे तो लगता है कि इस समस्या का एक ही हल है, मां पूर्णानंदा। बहुत ठीक कह रही है बेटा। वैसे भी उनसे हमारी कौन सी समस्या छिपी हुई है। जब भी इस घर पे आपत्ति आई है तो उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार हम माँ के आश्रम में हो आते। कोई जरूरत नहीं है इसकी।
प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग में से कोई भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेगा। मैंने अपने तजुर्बे से इस मसले को हल कर लिया है। देखिए मेरी सुषमा प्लीज, मैंने कह दिया ना, इस विषय पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे व्हाट दिस? ये नेल्स पेंटिंग्स कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ, इस तरह कोई नेल पेंटिंग्स करता है? तुमने मेरी मम्मी के पैरों की नेल पेंटिंग्स देखी है कि नहीं कभी? सचमुच मेरे ससुर जी पेंटर थे। और एक तुम हो। मंजू डार्लिंग, ये चूल्हा जरा रोक दो, लगाने में आसानी रहेगी। अच्छा, तुम कहते हो तो रख देती हूँ। थैंक यू। ये तो चूल्हा ही अच्छा है, चलने दो। जल्दी कौन ना? ये लो, हो गई तुम्हारी नेल पेंटिंग। Thanks you। लेकिन ये तो गीली है। गीली है? जल्दी कौन? हमारे डैड ने क्या कहा था? जस्ट फॉरगेट इट यार, मैं वो सब कुछ याद करना नहीं चाहता। सी दाक्ष, हम तुम्हारे डैड के साथ पंगा नहीं ले सकते। आफ्टर ऑल इज अ वेरी पावरफुल मैन। तुम्हें कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। तुम उनके पास पहुंचने का रास्ता ढूंढो। मिल गया रास्ता। हे ब्रदर, हाय, मेरी बात तो सुनो प्लीज। दक्ष, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना जो मैं पूरी ना कर सकूं। प्रांजल, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया था। डैड तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि शायद तुम कभी कभी इंसान कुछ ऐसी गलतियां करता है जो माफी के काबिल नहीं होती, लेकिन हाँ, उन गलतियों को इग्नोर किया जा सकता है जब वो गलती वो कभी ना दोहराए। आई प्रॉमिस यू ब्रदर। हे दक्ष, चले? मैंने अभी अभी अपने भाई से वादा किया है that I'll be a nice guy. But I want the same Daksh. वही बिगड़ा हुआ। तो चलो फिर से बिगड़ जाते। Palak, I need to talk to you. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अगर मेरी बात सुनने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं, तो फिर क्वाइट प्लीज। क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है आरती के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं अपसेट नहीं हूं? मुझे कोई दुख नहीं हुआ? तुम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, वो तुम्हारा अपना भाई है। और सब कुछ जानते हुए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं यहाँ आया। You have to go somewhere right now. चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? पलक, चलो मेरे साथ। Leave my hand. मैंने कहा चलो। Leave my hand. पलक, चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना है। Leave my hand.
तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो। कौन से तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी जान जाओ। क्या कर रही हो तुम? मैं जानती थी तुम में और तुम्हारे भाई में कोई फर्क नहीं है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसलिए मैं तुम्हें एक खंडर में लेकर जा रहा हूँ। देखो, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कहा ना, शहर से दूर एक वीरान बंगले में। ये तो आरती का घर है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अभी जान जाओगी, चलो मेरे साथ। आरती, तुम अंदर जाओ, गो इनसाइड। तुम इस शख्स को यहां क्यों ले आई? हाँ? अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं दक्ष नहीं, प्रांजल। दक्ष मेरा जुड़वा भाई। दक्ष, जिसका नाम लेते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अंकल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं और मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आप बेझिझक होकर दक्ष के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कीजिए। दक्ष जागीरदार के खिलाफ कोर्ट में मैं गवाही दूंगा।